Welcome you all in the Bagriawal Vidya Niketan online classes. In chapter number 10, ensuring cyber safety, the next topic is cyber crime against properties. Offences against all kind of property using computer or internet is also a kind of cyber crime. कि कोई भी अपराध है वो किसके अगेंस्ट हो, कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो, और वो किसका यूज करते हुए हो, कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज करते हुए हो, तो उससे अपन क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं. देन टाइप ऑफ क्राइम सच एज वेंडलिज्म. कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं जिसमें वेंडलिज्म है. थेफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाय राइवल. इट मीन्स कोई आपके प्रतिद्वंदी द्वारा कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे एक्वायर कर लेना. एंड ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, वायरस का ट्रांसमिशन कर देना. और इन्फेक्टेड प्रोग्राम फॉर हार्मिंग वंस प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी. इट मीन्स कोई भी इन्फेक्टेड प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम के लिए या आपके नेटवर्क के लिए हार्मफुल हो, उसको क्या कर देना, ट्रांसमिट कर देना. वो किस में आता है, आपके साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आता है. देन वन बाई वन देखते हैं अपन कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से साइबर क्राइम आते हैं. देन फर्स्ट रहेगा वो रहेगा साइबर वेंडलिज्म. देखिए साइबर वेंडलिज्म मीन्स, देखिए वेंडलिज्म जो वर्ड है वो किससे आता है, वो आता है बर्बरता से. इट मीन्स अपन किसी के ऊपर अपन बर्बरता करें या अपन कह सकते हैं कि अपराधी कोई अपन गतिविधियां करें, तो वो किस में आता है, साइबर वेंडलिज्म के अंदर आता है. तो यहाँ पे दे रखा है साइबर वेंडलिज्म मीन्स डिस्ट्रॉइंग द डेटा इन कंप्यूटर और क्लाउड इंटेंशनली. इट मीन्स कंप्यूटर के डेटा या फिर क्लाउड पे आपके जो डेटा है उनको इंटेंशनली डिस्ट्रॉय करना, वो क्या है, साइबर वेंडलिज्म है. इन दिस केस द साइबर क्राइम क्रिएट अ मैलेवोलेंट प्रोग्राम intended to harm the hard disk data or login credential of the victim. It means कि इस केस के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि साइबर क्राइम का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी मैलेवोलेंट प्रोग्राम है, जो ऐसे प्रोग्राम जो दुर्भावनापूर्ण बनाए गए हैं, या अपन कह सकते हैं कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, उनका इरादा ऐसा हो, देन उसको क्या करना कि हार्ड डिस्क के डेटा या अपन कह सकते हैं जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, या अपन कह सकते हैं कि जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उनको चेंज कर देना, या अपन कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क के डेटा है उनको नुकसान पहुंचाना, वो किसके अंदर आता है, आपके साइबर वेंडलिज्म के अंदर आता है. नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है क्या, साइबर स्क्वॉटिंग. अब साइबर स्क्वॉटिंग क्या कहता है, इट मीन्स यूजिंग ए कंपनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, डोमेन और नेम टू गेट बेनिफिट. इट मीन्स किसी कंपनी का उपयोग करके कोई ना कोई प्रॉफिट है या अपन कैसे लाभ को गेट करना, वही क्या है यहाँ पे साइबर स्क्वॉटिंग है. अब यहाँ पे कुछ वर्ड है, ट्रेडमार्क, डोमेन, नेम. इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि जनरली जब भी अपन देखते हैं तो कोई भी कंपनी होती है, उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर डोमेन नेम होता है. इसको क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है. और बाय द वे अगर इसका टाइमिंग जो पीरियड है वो पूरा हो जाता है तो उसको वापस क्या करना होता है, रजिस्टर्ड करना होता है, उसके लिए पे करना होता है. और बाय द वे अगर कोई भी डोमेन नेम है, जैसे कि भी किसी का है, इंडिविजुअल का या किसी अपन कह सकते हैं कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उनका है, या किसी कंपनी का है, तो उसको अगर वापस रजिस्टर्ड ना करें तो जो आपके साइबर क्राइम करने वाले हैं, आप कह सकते हैं कि जो भी साइबर स्क्वॉटर्स है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड कर लेते हैं. अब जब उसके नाम अपने नाम से रजिस्टर कर लेते हैं, तो जब जिस भी किसी का जो पहले इनको यूज करता था, उनको ये वापस लेने के लिए क्या करना होता है, जो साइबर स्क्वॉटर्स होते हैं उनको ज़्यादा पेमेंट करना होता है. तो ये भी किसके अंदर आता है, आपके साइबर क्राइम के अंदर आता है. द मेन इंटेंशन टू स्टेल और मिसस्पेल द डोमेन नेम टू गेट मोर अर्निंग. इसका मतलब ये क्या करते हैं, इनका मेन इंटेंशन क्या करना होता है कि डोमेन नेम को चुराना या इसको मिसस्पेल कर देना, जिससे वो ज़्यादा अर्निंग कर सके. समटाइम्स सम लीगल कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क होल्डर्स फॉरगेट टू रजिस्टर देयर डोमेन. कई बार ऐसा होता है जो लीगल कॉपीराइट या ट्रेडमार्क होल्डर है वो रजिस्टर करना भूल जाते हैं डोमेन को. दिस मेक डोमेन स्टेलिंग इजी फॉर साइबर स्क्वॉटर्स. देन ये क्या होता है, साइबर स्क्वॉटर्स उसको चुरा सकते हैं. तो ये आपका साइबर स्क्वॉटिंग. नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम. तो देखिए हैकिंग यहाँ पे क्या ले रखा है, हैकिंग इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस.
हैकिंग का मतलब जो भी ऑल काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस है, जिसका ऑथराइजेशन आपके पास ना हो, देन भी आप क्या करें, ऑथराइज जो एक्सेस करें, अनऑथराइज एक्सेस करें, वो क्या होता है यहाँ पे हैकिंग। समवन कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम। इट एम एट स्टेलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और डिफेमिंग समवन और सम ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि किसी के भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेना और डिफेमिंग कर देना, इट मीन्स मानहानि कर देना, ये सब किसके अंदर आता है, आपके हैकिंग के अंदर आता है, या अपन कह सकते हैं हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है, आता है ट्रांसमिटिंग वायरस। अब देखिए वायरस को ट्रांसमिट करना, ये भी किसके अंदर आता है, आपके साइबर क्राइम के अंदर आता है। वायरस क्या होता है, वायरस इज ए प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड क्रिएटेड बाय a programmer to damage or steal someone personal information or modify data available in someone computer. It means वायरस क्या है, पीस ऑफ कोड है, या अपन कह सकते हैं प्रोग्राम है, जिसको कोई ना कोई प्रोग्रामर बनाता है। किसके लिए बनाता है, किसी भी डेटा को चोरी करने के लिए, उसे डैमेज करने के लिए, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए, उसे डैमेज करने के लिए, या अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो डेटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए ये ट्रांसमिट किया जाता है। वन ऑफ द नॉन कंप्यूटर वायरस इज मेलिसा। मेलिसा क्या है, वन ऑफ नॉन जो कंप्यूटर वायरस है, was transmitted to victim computer without their knowledge and spread by copy itself। कि जो मेलिसा है इसको विदाउट जो यूजर है उसके नॉलेज के इसको ट्रांसमिट किया जाता है, और देन ये क्या करता है, अपने आप को स्प्रेड करता है, अपनी कॉपी बनाता है। द मेलिसा वायरस मेनली अफेक्ट डेटा। जो मेलिसा वायरस है मेनली किसको अफेक्ट करता है, डेटा को करता है, फाइल्स को करता है, कंप्यूटर सिस्टम। देन नेक्स्ट इज वायरस इज एक्रोनिम फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। जो वायरस है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। नेक्स्ट देगा वो देगा साइबर ट्रेसपास। साइबर ट्रेसपास मींस मिसयूज, डिस्टर्ब और डैमेज और सिस्टम इंटेंशनली विदाउट ऑथराइजेशन। साइबर ट्रेसपास का यहाँ पे मीनिंग क्या आता है, देखिए ट्रेसपास का नॉर्मली यहाँ पे मीनिंग अगर हम बात करें तो वो होता है अतिक्रमण करना। इट मीन्स कि किसी भी दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेना, वो क्या होता है, ट्रेसपास होता है। साइबर ट्रेसपास क्या है, मैन कि मिसयूज करना, डिस्टर्ब करना, डैमेज करना, वो किसके अंदर आता है, साइबर ट्रेसपास के अंदर आता है। और वो भी किसके, अनऑथराइजेशन। इट मीन्स कि आप ऑथराइज नहीं है फिर भी आप ये कर रहे हैं इलीगली। इट इज यूजुअली डन बाय वायरलेसली यूजिंग नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। ये किसके थ्रू होता है, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू होता है, जस्ट लाइक इंटरनेट। नेक्स्ट इज डिड यू नो मेलिसा वायरस वाज रिलीज इन 1999। जो मेलिसा वायरस है उसको कब रिलीज किया गया, 1999 के अंदर। तो इनफैक्ट मेनली द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड आउटलुक बेस्ड डॉक्यूमेंट। इसको किसके लिए डिजाइन किया गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर अपन कह सकते हैं आउटलुक बेस्ड जो भी डॉक्यूमेंट थे उनको इन्फेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया, इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट इज रिमेंबर विदाउट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम you install software will be infected within minutes without any एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और अगर वो क्या है हार्मफुल आपके सिस्टम के लिए, तो वो विद इन अ मिनट अपना जो असर है दिखा देता है, या अपन कह सकते हैं आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम है वो क्या है, टुडे देयर आर नो ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनटच्ड बाय द साइबर क्राइम। आज कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अनटच है किससे, साइबर क्राइम से। फॉर रैपिड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज नीड टू कनेक्टेड विद द इंटरनेट। आज तेजी से अपन देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द थ्रेट्स ऑफ लीक कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेटेजी एंड डोमेन थेफ्ट। साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है कि जो भी कॉन्फिडेंशियल जो स्ट्रेटेजीज है उनको लीक करना या फिर डोमेन को थेफ्ट कर लेना, उसकी चोरी कर लेना। जिसमें देखो क्या देगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेना। तो जनरली अपन कहते हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड एंड डेटा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। एक्सेसिंग, चेंजिंग और डिलीटिंग और मेकिंग कॉपी ऑफ डेटा विदाउट परमिशन फ्रॉम द ऑनर इज एन इलीगल एक्टिविटी। इट मीन्स कि अनऑथराइजली किसी के डेटा को एक्सेस कर लेना, चेंज कर लेना, डिलीट कर देना या उसको उसकी कॉपी बना लेना, वो किसके अंदर आता है, आपके इलीगल एक्टिविटी के अंदर आता है।
नेक्स्ट इज ऑनरशिप ऑफ नॉन परमिटेड इंफॉर्मेशन, कि कोई भी नॉन परमिटेड इंफॉर्मेशन है उसको उसके ऊपर अपनी ऑनरशिप है वो रख देना, वो क्या आपके साइबर क्राइम के अंदर आता है। जनरली अपन देखते हैं बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या होते हैं, जो परचेज सॉफ्टवेयर होते हैं, अपन कह सकते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, और उनको लोग क्या करते हैं, क्रैक करते हैं और देन उसको अपनी ऑनरशिप यहाँ पे अपन वो दे देते हैं। देन वो क्या होता है आपका ऑनरशिप ऑफ नॉन परमिटेड इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कीपिंग एन authority proprietary or confidential data without a proper permission, कि without a proper permission किसी भी प्रोग्राम या अपन कैसे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना ऑनरशिप है वो दे देना है। यहाँ पे क्या आता है आपका ऑनरशिप ऑफ नॉन परमिटेड इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वो आता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। देखिए डिनायल ऑफ सर्विसेज का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जनरली कोई भी वेबसाइट है उस पर अगर अपना कोई डेटा है तो अपन क्या करेंगे, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, या अपन कह सकते हैं कि कोई अपन सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो उसको भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, या अपन को कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो भी अपन क्या करेंगे, उस जो वेबसाइट है उसको क्या करेंगे, हिट करेंगे, अपन कह सकते हैं उसको अपन उसके वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। जनरली जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है वो क्या कहता है कि जो भी इलीगल यूजर है या अपन कह सकते हैं जो इंटेंडेड यूजर नहीं है वो क्या करते हैं कि कोई भी जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्या करते हैं, वो बार बार हिट करते हैं। जब बार बार वो हिट करेंगे तो क्या होगा, जो अदर यूजर है उनके लिए वो अवेलेबल नहीं होगी, या कई बार क्या होगा वो सर्वर फेल हो जाएगा। तो ये उससे अपन क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। देखिए क्या कहता है, समटाइम्स द ऑफेंडर ऑफ साइबर क्राइम फ्लोड्स द इंटरनेट सर्वर विथ फेक रिक्वेस्ट that result in overloading the server। कि कई बार क्या होते हैं, जो ऑफेंडर होते हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं, या अपन कह सकते हैं जो भी अपराधी होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरनेट सर्वर पर फेक रिक्वेस्ट की बाढ़ ला देते हैं, या अपन कह सकते हैं बार बार वो फेक रिक्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है आपका सर्वर ओवरलोड हो जाता है। द मेन पर्पज ऑफ ऑफेंडर हियर टू मेक द नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर और क्रेश द सर्वर विद बल्क रिक्वेस्ट। इनका जो मेन पर्पस क्या होता है वो ये होता है कि जो इंटेंडेड यूजर है उसके लिए आप जो सर्वर वो क्या हो जाए, अनअवेलेबल हो जाए, या फिर वो सर्वर को क्रैश करने की कोशिश करते हैं। जैसे रिक्वेस्ट को बल्क में करेंगे तो क्या होगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो सर्वर क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, और कई बार क्या होता है सर्वर क्रैश हो जाता है। तो ये होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। थैंक यू।